बोध कथा। मराठवाड़ा साथी। संग्राहक माननीय श्री चंदूलाल जी बियानी। विचारधन से जीवन क्रांति। एक गरीब किसान राजा के पास आया, और उसने राजा से गिड़गिड़ाकर कहा कि वह उकाब को उड़ने दे। कई रथी महारथी थक गए। राजा ने सोचा कि इस दरार का क्या किया जाए, लेकिन बाज को उड़ना था, इसलिए उन्होंने अपनी सहमति दे दी। किसान बाज के पास गया और वापस आ गया। राजा ने पूछा, क्या चील? तब किसान ने आकाश की ओर इशारा किया। राजा ने अपनी उंगली से आकाश की ओर देखा और क्या आश्चर्य हुआ! दूसरा उकाब चील में उड़ रहा था। राजा आश्चर्य से देखने लगा। सदमे से उबरने के बाद उसने किसान से पूछा, अरे, तुमने यह कैसे किया? मैं बस उस बाज पर बैठा था, उसने डाली तोड़ दी। उसी समय वह आसमान में उड़ गया। जीवन में बहुत से लोग इस तरह किसी न किसी शाखा पर अटके रहते हैं, किसी को अपने खेतों में, किसी को पारंपरिक व्यवसायों को, किसी को छोटी बड़ी नौकरियों को। इन छोटी बड़ी डालियों से चिपके रहने की आवाज में चील हमें भूल रही है। वह नौकरी करना चाहती थी, तब मैं घर ले जाना चाहता था। बच्चे पैदा करने के बाद उनकी शिक्षा, फिर उनकी बस्ती, शादी, यह सब करके संन्यास, बस जीवन समाप्त। इसे कहते हैं मध्यम वर्गीय कूपमांडूक मानसिकता। अरे, कभी तो अपने अंदर झांको। क्या जीवन बस इतना ही है? ध्यान रहे कि कोई भी आपकी डाल तोड़ने नहीं आएगा। अगर आपको आसमान में ऊंची उड़ान भरनी है, तो आपको उस डाली को तोड़ना होगा। देखें कि क्या आप इसे कभी खुद तोड़ सकते हैं। आंख मिलने से ज्यादा जिंदगी है। दुनिया बहुत बड़ी है। ये बहुत बड़ा है, लेकिन आपने खुद को पारंपरिक मध्यवर्गीय मानसिकता की चार दीवारों तक सीमित कर लिया है। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि आप उन चार दीवारों को दुनिया के रूप में समझते हैं। ठीक है, आप जीवित और जीवित रहे होंगे, लेकिन कृपया इन शाखाओं को अपने बच्चों से न बांधें। उन्हें आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने दो। फिर देखें कि आपकी शाखा का वह पक्षी क्षितिज पर कैसे जाता है। अर्थात, आपका जीवन और पार्टी एक ही है। खुशी पक्षी के अंगों पर निर्भर करती है। यदि कोई पक्षी एक शाखा पर बैठ जाएगा या आकाश में उड़ जाएगा, अगर आप उसे आज़ादी से उड़ने देना चाहते हैं, तो उसे बिना घोंसले में रखे आज़ाद घूमने देवो और आप भी खुश होंगे।